अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है सब दोस्तों का? ठीक ठाक है जी। उम्मीद है जी सब भाई हमारे बखैर वाफियत होंगे। अच्छा जी, आज जिस टॉपिक पे बात करना चाह रहे थे वो ये थी जी, कुछ भाइयों के सवाल भी थे, मैं आपको इनके साथ अटैच भी कर दूंगा वीडियो के साथ। सवाल ये था जी कि जो है ना वो जानवर बकरियां जो गब्बन वगैरह होती हैं वो बच्चे ज़ाया कर देती हैं, यानी कि बच्चों का गिरा देना तीसरे महीने में, चौथे महीने में। इसके हवाले से कुछ भाइयों ने जो है ना प्रेगनेंसी प्रोटोकॉल्स पूछे थे, वो आपको मैं जनाब आज इस वीडियो में बताऊंगा। देखें जी, असूल ये होता है कि सबसे पहले याद रखें, प्रेगनेंसी को इस लिहाज से लेके चला जाता है। देखें, अल्लाह की ज़ात की ये कुदरत की निशानियों में से ये निशानी है कि एक जान से दूसरी जान का पैदा होना। तो बहुत बड़ा ये मिसकंसेप्शन है लोगों का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि जी बकरी अगर जब क्रॉस हो जाए, गब्बन हो जाए, तो उसका वंडा छुड़वा दें। और वंडा छुड़वा के जनाब क्या करें जी, गर्म होता है वंडा, बकरी बच्चे यानी कि बकरी ठहरती नहीं, ज़ाया कर देती है। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी मैंने आज तक नहीं देखी। हमने ना आज तक कभी, मेरी छत पे आपको बकरियां नज़र नहीं आएंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिनके साथ चल रहा हूँ, जिनके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आपको बकरियों की वीडियो वगैरह भी दिखाऊंगा, बच्चों की वीडियो भी दिखाऊंगा। चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ज़बरदस्त किस्म की ग्रोथ ले रहे हैं और रिज़ल्ट्स ले रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हम जो प्रैक्टिस करते हैं 100 में से 90% जो है ना वो ओके जाती हैं। कभी किसी की बकरी ने अबॉर्शन नहीं किया, बच्चे नहीं फेंके, इस तरह का मसला मसाइल पेश नहीं आया। अच्छा, वो होता क्या है, प्रेगनेंसी के कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जाहिर सी बात है जी, बकरी को डिवर्म होना चाहिए, बकरी को बॉडी स्कोर पूरा होना चाहिए। बॉडी स्कोर से मुराद ये होती है कि जानवर सेहत में अच्छा होना चाहिए, ठीक है जी। दूसरे नंबर पर बात यह है कि बकरी को जब हम क्रॉस करवाते हैं तो डेट नोट कर लेते हैं। जैसे ही ये मैं आपको प्रेगनेंसी के प्रोटोकॉल्स बता रहा हूँ, जैसे ही बकरी को क्रॉस हुए 15 दिन गुजरते हैं, हम बकरी को एंटीबायोटिक कोर्स करवाते हैं जो बकरी की प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए होता है। इनमें जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का जो इंजेक्शन है ना, ऑक्स्ट्रा एल के नाम से जो आता है, मैं साथ में पिक्चर भी अटैच कर दूंगा, वो भी देख लीजिएगा। उसको हम यूज़ करते हैं 3 दिन बकरी में, क्रॉस होने के 15 दिन के बाद, जब कन्फर्म हो जाए कि बकरी ये ठहर गई है। जाहिर सी बात है, बकरी मवाद वगैरह निकालती है, पता चल जाता है कि बकरी ठहर गई अभी। अच्छा, वीडियो लंबी हो जाए तो उसके लिए माजरत जी, लेकिन वीडियो इंशाल्लाह शौक़ रखने वाले बंदे के लिए इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी ये वाली। साथ साथ आपको अपने जानवर भी दिखा रहा हूँ, खा रहे हैं वो, माशाल्लाह कीजिएगा, साथ बोलिएगा। अच्छा जी, वो ये कि एक तो हो गया ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। दूसरे नंबर पे जो इंजेक्शन आता है वो हम साथ यूज़ करते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इसलिए यूज़ किया जाता है कि अगर खुदा ना खास्ता बकरी के जिस्म में किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन या किसी तरह का कोई मसला है, और प्रेगनेंसी को सेव करने के लिए हम ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का यूज़ करते हैं। ऑक्स्ट्रा एल के नाम से वो इंजेक्शन आता है। और दूसरी जो बात रह गई जी, जो दूसरा जो इंजेक्शन है जी, वो हम यूज़ करते हैं साथ में डिक्लोरान, ताकि अगर खुदा न खास्ता बकरी में अंदर कहीं सूजन वगैरह या कोई मसला, बुखार शहार का कोई छोटा मोटा मसला है, तो वो भी साथ में कवर हो जाए। इसके साथ तीसरा जो इंजेक्शन यूज़ किया जाता है वो होता है जी प्रोजेस्टेरोन। बकरियों में 90% बकरियों, 90 के 100% बकरियों में प्रोजेस्टेरोन की कमी होती है। हम उसको लगा देते हैं 15 दिन के बाद। प्रोजेस्टेरोन को सिर्फ एक दफ़ा लगाया जाता है, ऑक्स्ट्रा एल और डिक्लोरान को पहली दफ़ा 3 दफ़ा लगाया जाता है। डेट नोट हो जाती है, जब लग जाते हैं अगले महीने एक दफ़ा ऑक्स्ट्रा एल, एक दफ़ा डिक्लोरान और एक ही दफ़ा प्रोजेस्टेरोन लगाते हैं। फिर उससे अगले महीने फिर दोबारा, फिर उससे अगले महीने दोबारा, फिर उस घर जब तक बकरी डिलीवर नहीं करती तब तक हम ये इंजेक्शन हर महीने की पूरे महीने के बाद लगाते रहते हैं। ठीक हो गया जी, ये तो हो गई मेडिकेशन। अल्लाह का शुक्र है, इंतहाई शानदार रिज़ल्ट में हमें ये मिली है।
इसमें आप कुछ और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। बकरी को एंड पे आके बाज़ लोग ईटीवी की वैक्सीन करवाते हैं, बाज़ लोग कोक्सी का ट्रीटमेंट करवाते हैं ताकि बच्चों में भी कोक्सी का ट्रीटमेंट हो जाए और मसला परेशानी बच्चों को ना बने। लेकिन वो एक नेक्स्ट स्टेप की बातें हैं। अगर यहाँ तक आपको समझ आ जाए तो मैं समझता हूँ कि ये ही भी बहुत हैं, बहुत कह लें कि प्रेगनेंसी सेव करने के लिए ये बातें बहुत हैं। अच्छा, ये होगी मेडिकेशन। दूसरे नंबर पे आ जाती है बात खुराक की। देखें, जब जानवर दूध दे रहा होता है या उसमें से जब बच्चा डिलीवर करना होता है, उसने बच्चा पैदा करना होता है एक अंदर, अगर आप जानवर के लिए एक्स्ट्रा खुराक का बंदोबस्त नहीं करेंगे, कुदरत का एक निज़ाम है, वो बच्चा पेट में जो बच्चा होता है वो अपनी खुराक जानवर की हड्डियों से भी निकाल लेगा। ये याद रखिएगा, आप दें या ना दें, कुदरत ने जिसको लेके आना है उसको लेके आना है। जानवर की हड्डियों से खुराक निकल आएगी उसके लिए, लेकिन निकलेगी ज़रूर। और उसका रिज़ल्ट ये होगा कि जब बच्चा डिलीवर होगा तो उसके बाद आपके जानवर में जान ही नहीं बचेगी, वो फिर फारिग हो जाएगा। अच्छा, इसका तरीक़ाकार ये होता है, हम क्या करते हैं, जैसे अब मेरे ये जानवर हैं, ये खा रहे हैं अपनी रूटीन पे, सुबह वंडा खाते हैं, सुबह सब्ज़ चारा खाएं या दिन को सब्ज़ चारा खाएं, लूसन खाएं, वंडा खाएं, जो गर्ज़ आप लोग जो भी डालते हैं। हम क्या करते हैं, एक बकरी को 1 पाव गंदम उबाल के एक्स्ट्रा से शुरू करवा देते हैं। वो गंदम एकदम से नहीं 1 पाव पे लेके जाते, एक मुट्ठी आतकी से शुरू करते हैं, फिर आस्ता आस्ता बढ़ाते बढ़ाते हम 1 पाव पे ले जाते हैं। 1 पाव गंदम ये उसकी खुराक से बिल्कुल अलग है। यही समझिए जो उस बच्चा उसके पेट के अंदर है उसकी खुराक है। 1 पाव गंदम तक हम ले जाते हैं जानवर को 1 पाव गंदम खिलाते रहते हैं। अब इशू क्या होता है, जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट होता है ना, तो बकरी के पेट में बच्चे बढ़ जाते हैं। अगर आप ग्रेन्स की तादाद को ज़्यादा रखेंगे 4th मंथ में, अगर खुदा न खास्ता बकरी को कब्ज़ हो गई तो वो तो बकरी वो जिसे पंजाबी में कहते हैं पीछा मार जाएगी, वो हो जाएगा। मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसे, बहरहाल आप लोग मेरा ख्याल है समझ जाएंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। पीछा मार जाना, वो पीछे से वो मवाद सा बाहर आ जाता है अगर बकरी को कब्ज़ हो गई तो। इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे ही 4th मंथ पूरा होता है उस 1 पाव गंदम को कम करना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल जब उसकी डिलीवरी का टाइम पास आता है तो हम गंदम को रोक देते हैं, ख़त्म कर देते हैं गंदम को वापस। इसी तरह जनाब, जब बकरी बच्चे डिलीवर कर जाती है वो फिर एक अलग प्रोटोकॉल है, वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। उम्मीद है कि आप लोगों को जो बकरी की प्रेगनेंसी का प्रोटोकॉल है ये समझ आ गई होगी, मेडिकेशन के वाले से भी और ख़ुराक के वाले से भी। जो आप दे रहे हैं हमें उससे कोई गर्ज़ नहीं, लेकिन आपने 1 पाव गंदम उस बच्चे को माइंड में रख के लाजमी देनी है और बॉयल्ड देनी है। ये नहीं कि साबुत गंदम आप उसके आगे रख दें, वो काम नहीं करना। ये चीज़ हो गई जी। बाकी अगली वीडियो का टॉपिक जो होगा वो ये होगा जी कि आफ्टर डिलीवरी क्या प्रोटोकॉल्स हैं। उम्मीद है सब भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आएगी। कोशिश तो की है जी प्रेगनेंसी प्रोटोकॉल को प्रॉपर तरीक़ेकार से आपको बताया जाए। उम्मीद है भाइयों को समझ भी आएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें जी। अल्लाह हाफिज़।